भारत की संस्था फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली ने एशिया के सबसे बड़े सम्मान रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 को जीतकर इतिहास रच दिया है। रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने इसकी घोषणा खुद की है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय एनजीओ को ये प्रेस्टिजियस सम्मान दिया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल्स ग्लोबली को ये सम्मान क्यों मिला है, क्या करती है संस्था और रेमन मैग्सेसे सम्मान है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। भारत के एनजीओ फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा खुद रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की तरफ से की गई है। हालांकि ऑफिशियल ये पुरस्कार 7 नवंबर 2025 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाएगा। जिन लोगों ने ये पुरस्कार जीता है उन्हें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की छवि वाला स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक, सम्मान पत्र और नगद राशि प्रदान करेंगे। ये पहली बार है जब किसी भारतीय एनजीओ को ये प्रेस्टिजियस सम्मान मिला है। संस्था की संस्थापक सफीना हुसैन ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। आपको बता दूं कि इस साल ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 विजेताओं को मिलेगा। पहला है सफीना हुसैन की एजुकेट गर्ल्स को, इन्हें ये पुरस्कार लड़कियों की पढ़ाई में ऐतिहासिक योगदान के लिए दिया गया है। दूसरा है शाहीना अली को, इन्हें मरीन इकोलॉजी तंत्र की सुरक्षा के प्रयासों के लिए ये पुरस्कार, ये अवार्ड दिया जा रहा है। तीसरा है फ्लावियानो एंटिनियो को, ये फिलीपींस से हैं, इन्हें पुरस्कार गरीबों और वंचितों के अधिकार की रक्षा के लिए दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं ये पुरस्कार क्यों मिला। तो एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और इससे पहले ये सैन फ्रांसिस्को में काम कर रही थी। मगर एक ऐसा समय आया जब सफीना हुसैन ने भारत लौटकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया और इसकी शुरुआत उन्होंने राजस्थान के 50 गांव से की। आज ये संस्था 30,000 से ज्यादा गांव में एक्टिव है और 20 लाख से ज्यादा लड़कियां इस संस्था से जुड़ चुकी हैं। एजुकेट गर्ल्स ने 3 गोल्स के साथ इस काम की शुरुआत की थी। पहला है स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की पहचान करना, दूसरा है उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाना और तीसरा है उनकी निरंतर अटेंडेंस सुनिश्चित करना। चलिए बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या। तो अक्सर रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये सम्मान उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया हो। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में अमेरिका के धनी रॉकफेलर परिवार द्वारा स्थापित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों और फिलीपीन सरकार द्वारा की गई थी। पिछले दशकों में 300 से ज्यादा संगठनों और व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये पुरस्कार हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती पर दिया जाता है। इसमें ट्रस्टीज का बोर्ड एक गोपनीय नामांकन प्रक्रिया और अपनी जांच के बाद विजेताओं का चयन करता है। विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है जिस पर रेमन मैग्सेसे की उभरी हुई छवि दाईं ओर अंकित होती है और कुछ नगद अमाउंट भी मिलता है। चलिए अब जानते हैं एजुकेट गर्ल्स की कई ऐतिहासिक पहलें जो समाज में की गई थी। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, इसे DIB भी कहते हैं। 2015 में संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। इसका गोल आर्थिक मदद को शिक्षा के आउटकम और परफॉर्मेंस से जोड़ना था। शुरुआती पायलट स्कीम 25 स्कूलों से शुरू हुई और अब ये संस्था 2 मिलियन से ज्यादा छात्राओं तक पहुंच चुकी है और लड़कियों की 90% से अधिक रिटेंशन रेट कायम है। दूसरा है प्रगति कार्यक्रम, इसे 15 से 29 वर्ष की युवतियों के लिए यानी महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। इसका गोल ओपन स्कूलिंग के माध्यम से लड़कियों को मैट्रिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करना था। शुरुआत में से 300 छात्राओं से शुरू किया गया था और आज 31,500 से ज्यादा छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं, यानी इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने स्टडी प्राप्त की है। सफीना हुसैन का कहना है कि सरकारी योजनाओं से उन्हें अपने काम में बहुत ज्यादा मदद मिली है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान के कारण समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव आया है। एजुकेट गर्ल्स ने अगले 10 सालों में करीब 1 करोड़ लड़कियों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिससे इसकी जो पारदर्शिता है और विश्वसनीयता है वो बनी रहती है। चलिए बात करते हैं उन इंडियंस की जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुके हैं। पहला नाम आता है मदर टेरेसा का, इन्होंने 1962 में पुरस्कार जीता था। दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें JP के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंडिया में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, इन्हें 1965 में ये पुरस्कार मिला था। तीसरा नाम आता है सत्यजीत रे का, इन्हें 1967 में पुरस्कार मिला। चौथा नाम है अरुण सोरी का, इन्हें 1982 में। पांचवा नाम आता है किरण बेदी का, इन्हें 1994 में
और छठा नाम आता है अरुण राय का, इन्हें 2000 में पुरस्कार मिला था। और केवल यही नहीं, अरविंद केजरीवाल को 2006 में, सोनम वांगचुक को 2018 में और हमारे रवीश कुमार को 2019 में ये पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एजुकेट गर्ल्स की, एक ऐसी संस्था जिसने राजस्थान के 50 गांवों से शुरुआत की और आज एशिया के सबसे बड़े सम्मान तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक एनजीओ की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के उन लाखों बेटियों की जीत है जिनकी जिंदगी शिक्षा से बदल रही है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अगर इरादा मजबूत हो और काम ईमानदारी से किया जाए तो एक छोटी सी पहल भी वैश्विक यानी ग्लोबल आंदोलन बन सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।